नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। सुबह के 8 बज रहे हैं और आइए सुबह 8 बजे के बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से। फटाफट खबरों में आज फिर पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा। पिछले 7 दिन में 6 बार बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर, डीजल 90 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर का हुआ। लगातार 5वें दिन बढ़ी कीमत। मेरठ में चाय की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। लोगों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घटना में कोई हताहत नहीं। ओडिशा में आग का तांडव। बलरामपुर के जंगलों में लगी भीषण आग। कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। भीषण आग से वन संपदा को भारी नुकसान। गर्मी की वजह से आग ने विकराल रूप धारण किया। आग बुझाने की कोशिश जारी है। मुंबई से सटे कुर्ला में देर रात लगी भीषण आग। कपड़े के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान स्वाहा। आग लगने के बाद आसपास के मकानों को खाली करवा लिया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका है। आगरा में सीसीटीवी में कैद हुई मौत की खौफनाक तस्वीर। चक्कर आने पर जीआरपी सिपाही की मालगाड़ी से कटकर हुई मौत। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर तैनात थे कांस्टेबल रिंगल कुमार सिंह। मध्य प्रदेश के बैतूल में महिला ने शराबी को चप्पल से पीटा। महिला से की गाली गलौज। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। रूसी सेना ने मिसाइल अटैक में यूक्रेनी सेना के आर्टिलरी सिस्टम को किया ध्वस्त। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन के मारिउपोल में रूसी सेना की भीषण बमबारी जारी। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के कई टैंक तबाह किए। चारों तरफ दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन के दोनेत्स्क ओब्लास्ट में रूसी बीएमपी टैंक के उड़े पर खर्चे। लैंडमाइन आईईडी ब्लास्ट में उड़ा रूसी टैंक। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। रूस का यूक्रेन के लवीव में मिसाइल अटैक। हमले के बाद ईंधन भंडार में लगी भीषण आग। कीव में रूस के काफिले पर हमला। यूक्रेन के सैनिकों ने घात लगाकर की फायरिंग। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पूरा इलाका। रूस ने खार्किव में किया बड़ा हमला। खार्किव में दागे रॉकेट लॉन्चर। शहर में मचाई तबाही। खार्किव में रूस ने तेज किए हमले। कई इलाकों में की एयर स्ट्राइक। घातक TUS-1A थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से हमला। खार्किव के गांव में यूक्रेन और रूस की सेना की आमने सामने की लड़ाई। बमबारी में दोनों सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना की भीषण बमबारी। थर्मोबैरिक हथियार से हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह। राजधानी कीव में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी। 32 दिन के बाद भी रूसी सैनिक कीव पर नहीं कर पाए हैं कब्जा। रूसी टैंकों ने मारिउपोल के रिहायशी इलाकों को बना निशाना। रूसी टैंकों से दागे गए गोले। रूसी हमले में कई मकान तबाह। यूक्रेन में जंग में अब तक 139 बच्चों की मौत। कीव, दोनेत्स्क, चेर्निहिव में सबसे ज्यादा बच्चों की गई जान। रूस की सेना का दावा। डोनबास के 54% हिस्से पर किया कब्जा। लुहांस्क में 90% से ज्यादा इलाके में रूस का कब्जा। सुमी शहर में यूक्रेन की सेना का रूसी सेना पर हमला। काउंटर अटैक का सामने आया वीडियो। रूस को भारी नुकसान का अनुमान। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के TZMT रीलोडिंग वाहन पर किया कब्जा। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भागे रूसी सैनिक। यूक्रेन के खेरसोन में स्थानीय नागरिक और रूसी सैनिक आमने सामने। रूसी सेना ने शांतिपूर्ण तरीके से स्मोक बम छोड़े। खेरसोन में यूक्रेनी और रूसी सैनिक आमने सामने। रूसी सेना के हमले का जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेन के शहर होस्टोबोल में रूसी गोलीबारी के बाद तबाही का मंजर आया सामने। चारों तरफ दिखा काले धुएं का गुबार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नेटो से गुहार। कहा नेटो अपने 1% टैंक को विमान हमें दे। हम रूसी हमले को कर देंगे नाकाम। 29-30 मार्च को रूस यूक्रेन के बीच फिर होगी बातचीत। टर्की में रूस और यूक्रेन के बीच होगी वार्ता। परमाणु हमले को लेकर रूस का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन पर हमले का हमें पूरा अधिकार। दुश्मन के एटमी हमले का इंतजार नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट कर यूक्रेन वासियों को दिया संदेश। कहा संकट की घड़ी में हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन ने की बाइडेन के बयान की आलोचना। बाइडेन ने शनिवार को पोलैंड में पुतिन को बताया था कसाई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी रहेगी या जाएगी, आज होगा फैसला। अविश्वास प्रस्ताव पर
संसद में होगी वोटिंग। इस्लामाबाद की रैली में इमरान ने इस्तीफा देने से इनकार किया। इस्लामाबाद में इमरान खान का शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तानी पीएम का मंच से बड़ा ऐलान, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, पूरे 5 साल काम करूंगा। इस्लामाबाद रैली में बोले इमरान खान, पाकिस्तान के विकास के लिए सत्ता में आया, मेरे लोगों को खरीदने की कोशिश हुई। इमरान खान का बयान, मैंने निचले तबके को ऊपर उठाने की कोशिश की, गरीबों के लिए बहुत काम किया। इमरान खान ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। इमरान ने विपक्ष को बताया खून चूसने वाला चूहा, लोगों से की सड़कों पर उतरने की अपील। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोले इमरान खान, कहा अविश्वास प्रस्ताव को पाकिस्तान की जनता देखेगी। इमरान का पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ पर बड़ा हमला, मुशर्रफ ने पाकिस्तान की जनता पर कई जुल्म किए। इस्लामाबाद में इमरान समर्थकों की जुटी भारी भीड़, लाखों की संख्या में रैली में मौजूद रहे समर्थक। इस्लामाबाद रैली में इमरान समर्थकों में दिखा भारी उत्साह, लोगों ने इमरान खान के समर्थन में लगाए नारे। समर्थकों के हाथों में इमरान की पार्टी पीटीआई के दिखे झंडे, इमरान के समर्थन में उमड़ा था जन सैलाब। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में भी इमरान की मेगा रैली हुई। इस्लामाबाद की सड़कों पर दिखा गाड़ियों का काफिला। वोटिंग से पहले पाकिस्तान के कई मंत्री लापता हैं। इमरान कैबिनेट के 10 से ज्यादा मंत्री लापता। इमरान खान को बड़ा झटका, इमरान की पार्टी से अलग हुई जमहूरी वतन पार्टी। नेशनल असेंबली में जेडब्ल्यूबी के पास है 1 सीट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला हुआ है। बख्तियारपुर में युवक ने मुक्का मारने की कोशिश की, आरोपी को हिरासत में लिया गया। वीआईपी नेता मुकेश सहनी की नीतीश मंत्रिमंडल से होगी छुट्टी। नीतीश कुमार राज्यपाल से की सहनी को हटाने की मांग। यूपी में आज होगा नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम योगी भी लेंगे विधायक पद की शपथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे शपथ। कल होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव। दोपहर 3 बजे मंडल हॉल में होगा निर्वाचन। दोपहर 2 बजे तक नामांकन कर सकते हैं सदस्य। आज स्पीकर पद के लिए नामांकन कर सकते हैं सतीश महाना। सूत्रों के हवाले से खबर, कानपुर से 8 बार से विधायक महाना। एसपी की सहयोगी दलों की बैठक में नहीं जाएंगे शिवपाल यादव। सूत्रों के हवाले से खबर, आज लखनऊ में अखिलेश की अध्यक्षता में होनी है बैठक। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान, जनता की करना चाहती हूं सेवा, टीम में शामिल करने के लिए सीएम योगी का धन्यवाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा, आज और कल लखनऊ दौरे पर रहेंगे भागवत। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ करेंगे बैठक। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की सभी तरह की कार्यकारिणी भंग। भतीजे आकाश आनंद को बनाया राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। पार्टी कार्यकर्ताओं का बढ़ाया भंग। लखनऊ में बीएसपी की बैठक में बड़ा फैसला, यूपी के लिए 3 नए प्रभारी नियुक्त। आजमगढ़ उपचुनाव में गुड्डू जमाली होंगे प्रत्याशी। गोवा में आज सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। प्रमोद सावंत ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड में मंत्रियों को है पोर्टफोलियो का इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर, सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी कृषि मंत्री बन सकते हैं। सुबोध प्रेमचंद संभालेंगे संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा। बालासोर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। करीब 2500 किलोमीटर की रफ्तार से टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम। बीरभूम हिंसा मामले में एक्शन में सीबीआई। 21 आरोपियों को किया नामजद। कहा लोगों को मारने के लिए घर में लगाई आग। बीरभूम में रामपुर हाट के मेडिकल कॉलेज पहुंची सीबीआई की टीम, पीड़ितों से की मुलाकात। वाराणसी गोरखपुर के बीच उड़ान सेवा की शुरुआत, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। कहा वायु क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास। सीएम योगी ने कहा काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, हर कोई आना चाहता है काशी। हरिद्वार दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। राज्यपाल और सीएम धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनने के बाद रितु खंडूरी ने शहीदों को नमन किया। शहीद स्मारक स्थल पर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शहीद एसपीओ के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। आतंकी हमले में घायल भाई ने भी दम तोड़ा। रुड़की में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। दूल्हे पर फायरिंग का आरोप। 24 मार्च का बताया जा रहा है वीडियो। कुशीनगर में न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर। मुस्लिम युवक के मर्डर मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी का प्रचार करने पर रिश्तेदारों ने की थी हत्या। मध्य प्रदेश के बैतूल में होली मिलन समारोह का आयोजन। बीजेपी सांसद दुर्गादास उइके कार्यकर्ताओं के साथ जमकर डांस किया। मध्य प्रदेश के नीमच में जबरन घर परिवर्तन करवाने का मामला आया सामने। एक युवती की शिकायत पर 2 महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को मारी टक्कर। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलटी कार।
हादसे में एक बाइक सवार सहित 2 राहगीरों की मौत। हापुड़ में तेज रफ्तार कार और ऑटो की टक्कर, 3 मासूम बच्चों समेत 8 लोग घायल, एक मासूम की हालत नाजुक। यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में दोनों की मौत। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बाराबंकी पुलिस ने एम्बुलेंस मामले में दर्ज किया केस, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जालौन में मकान के बंटवारे को लेकर महिला की पिटाई, आला अधिकारियों से शिकायत पर शुरू हुई जांच। एटा में खेत में पानी के निकास को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, जमकर हुई फायरिंग, 12 साल के बच्चे को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हापुड़ में नाली को लेकर 2 पक्षों में पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कई लोग हुए घायल। उन्नाव युवती हत्या केस में पुजारी गिरफ्तार, 10 फरवरी को एसपी नेता के आश्रम में मिला था युवती का शव। श्रावस्ती में राप्ती नदी में नहाने गई लड़की की डूबकर मौत, परिजनों के साथ खेत देखने गई थी बच्ची। यूपी के हरदोई में दुकानदार की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने लगाया जैम, बकाया मांगने पर की दुकानदार की हत्या। बरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने, आसिफ नाम के लड़के ने आकाश बनकर हिंदू लड़की से किया रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायबरेली में सराफा व्यापारी से आभूषण छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार, पीछा करने पर बदमाशों ने किया युवकों पर हमला। योगी सरकार में जारी है बुलडोजर का प्रहार, एटा में प्रशासन ने भूमाफिया से मुक्त कराई 120 बीघा जमीन, आरोपियों के मकान भी किए गए ध्वस्त। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का तांडव, वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को खदेड़ा। भोपाल में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 परिवार, एक पक्ष के लोगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना में 5 लोग घायल। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता, भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में 1421 नए मामले आए। भारत में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 183 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का अब सबसे ज्यादा कहर था, अब कहर नहीं, 24 घंटे में केवल 138 कोरोना मरीज मिले। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर है, केरल में कोरोना के 496 नए मरीज मिले, 141 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस मिले, 120 नए कोरोना केस सामने आए। कर्नाटक में अब कोरोना का कम असर, 24 घंटे में कोरोना के महज 79 मरीज मिले। 30 जून से फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 2 साल बाद भक्तों को मिली सौगात, 43 दिनों तक चलेगी यात्रा। 3 मई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट, 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के द्वार। उत्तराखंड में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, 2.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी देंगे एग्जाम, कंट्रोल रूम से होगी कड़ी निगरानी।